नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे ईरान, इजराइल और अमेरिका वॉर के बारे में। ईरान जो है इस युद्ध में कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। ईरान कमजोर हो भी क्यों ना, क्योंकि ईरान शुरुआती दौर में ही 28 फरवरी को अपने सुप्रीम लीडर सहित 40 टॉप लीडर्स को खो दिया। अपने सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद दुनिया को लगा कि ईरान 1 से 2 दिन में युद्ध में सरेंडर कर देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और ईरान आज युद्ध का 21वां दिन है और जहोजहद कर रहा है। अब हालात ये है कि ईरान जो है वो इस वॉर को अपने शर्तों पर रुकवाना चाहता है। ईरान इस समय अब तक के सबसे बड़े खतरे का सामना कर रहा है। इसके बावजूद वह अमेरिका और इजराइल के साथ चल रहे संघर्ष को लंबा खींचने में लगा हुआ है। पिछले कुछ हफ्तों में ईरान को भारी नुकसान हुआ है। उसके कई बड़े नेता और सैन्य कमांड के ढांचे अहम लोग मारे गए हैं। इससे उसकी नेतृत्व व्यवस्था को काफी गंभीर झटका लगा है। ईरान के अंदर भी हालात अच्छे नहीं हैं। लोगों को जरूरी सामान की कमी, बुनियादी ढांचे के नुकसान और सख्त सुरक्षा माहौल झेलना पड़ रहा है। इसके बावजूद ईरान की बची हुई लीडरशिप लगातार आक्रामक बयान दे रही है। वे यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान लंबे समय तक संघर्ष झेल सकता है। उन्हें और नेताओं के मारे जाने की परवाह नहीं है और वे इस युद्ध को लंबा खींचने के लिए तैयार है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईरान का मकसद इस युद्ध में जीत हासिल करना नहीं है। उसका असली मकसद है अपने अस्तित्व को बचाना, दुश्मनों को डराना और ऐसी स्थिति बनाना जिसमें वह युद्ध के बाद की शर्तें तय कर सके। वह संघर्ष बढ़ा रहा है ताकि बाकी देशों के लिए इसे जारी रखना बहुत महंगा हो जाए और वे समझौता करने पर मजबूर हो जाएं। जंग खत्म करने के लिए हर जाना चाहता है ईरान। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान से सरेंडर करने को कहा है, लेकिन ईरान खुद को मजबूत स्थिति में दिखा रहा है। वह कह रहा है कि वह इस संघर्ष में टिके रहने में सफल रहा है और अब शांति के लिए अपनी शर्तें रख रहा है। ईरान चाहता है कि युद्ध खत्म होने के बाद क्षेत्र में नई व्यवस्था बनाई जाए। वह युद्ध के नुकसान की भरपाई, मुआवजा भी मांग रहा है और खाड़ी देशों और अमेरिका के बीच लंबे समय से चले आ रहे रिश्तों में बदलाव चाहता है। ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने कहा कि युद्ध विराम तभी संभव है जब यह सुनिश्चित हो जाए कि दुश्मन दोबारा हमला नहीं करेगा। उनका कहना है कि अगर युद्ध विराम से दुश्मन को अपनी ताकत फिर से तैयार करने का मौका मिलता है, जैसे रडार ठीक करना या मिसाइल सिस्टम मजबूत करना, तो ऐसा युद्ध विराम बेकार है। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान तब तक लड़ाई जारी रखेगा जब तक दुश्मन अपने हमले पर पछतावा न करे और दुनिया और क्षेत्र में सही राजनीतिक और सुरक्षा हालात ना बन जाए। ईरानी विदेश मंत्री बोले, हॉर्मुज स्ट्रेट के लिए नया नियम बनेगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि युद्ध के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट के लिए नया नियम बनाया जाना चाहिए, जिसमें ईरान के हितों को ध्यान में रखा जाए। उन्होंने कहा कि जहाजों की सुरक्षा आवाजाही कुछ खास शर्तों के तहत ही होनी चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान आगे चलकर अपने विदेशों में फंसे पैसों को छुड़ाने की मांग कर सकता है या इस समुद्री रास्ते का इस्तेमाल करने वाले देशों से टैक्स वसूल कर सकता है। अब युद्ध के बाद क्या होगा, इस सवाल पर भी दबाव बढ़ रहा है। दोनों 2 दशकों तक पश्चिमी देशों और ईरान के बीच बातचीत चलती रही, लेकिन पिछले महीने अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। इस हमले में सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई और देश की सैन्य व प्रशासनिक व्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा। इसके जवाब में ईरान ने तेज और लगातार हमले किए। उसने पूरे क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगियों पर सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन दागे। इससे खाड़ी देशों के साथ उसके रिश्ते और खराब हो गए। ग्लोबल एनर्जी मार्केट में पर भी असर पड़ा, खासकर हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर हमलों के कारण। मिडिल ईस्ट से जुड़े मामलों की एक्सपर्ट सीना तूसी ने सीएनएन से कहा कि ईरान चाहता है कि अभी जो दबाव है उसे बाद में अपने फायदे में बदल सके। वह ऐसी स्थिति चाहता है जहां उसे अलग थलग या खत्म करने की कोशिश ना हो, बल्कि उसे क्षेत्र की स्थिरता का जरूरी हिस्सा माना जाए।
अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने मंगलवार को कहा कि ईरान युद्ध हार रहा है। ट्रंप ने भी कहा कि ईरान की सेना लगभग खत्म हो चुकी है और उसके नेता लगभग हर स्तर पर खत्म कर दिए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान फिर कभी अमेरिका, उसके सहयोगियों या दुनिया को धमकी ना दे सके, लेकिन इसके लिए कुछ ही घंटों बाद ईरान ने 61वीं बार हमला किया, जिसमें इजराइल में एक दंपति की मौत हो गई। एक्सपर्ट बोले ईरान जीत नहीं रहा, उसे जीतने की जरूरत भी नहीं है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नारगिस बाजोगली का कहना है कि पारंपरिक युद्ध के हिसाब से ईरान जीत नहीं रहा है, लेकिन उसे उसी तरह जीतने की जरूरत भी नहीं है। उसकी रणनीति अलग है। ईरान एक अलग रणनीति अपना रहा है, जिसमें वह युद्ध को इतना महंगा बना देना चाहता है कि सामने वाला देश उसे जारी ना रख सके। उनका कहना है कि अमेरिका और खाड़ी देश लंबे समय तक तेल व्यापार में रुकावट और बढ़ती कीमतों को सहन नहीं कर सकते। किसी समय वे कहेंगे कि अब बहुत हो गया, और यही दबाव ईरान बनाना चाहता है। ईरान ने पहले से ही ऐसी स्थिति के लिए तैयारी कर रखी थी। रिवॉल्यूशनरी गार्ड आईआरजीसी ने ऐसे प्लान बनाए थे कि बड़े हमले होने पर छोटे छोटे यूनिट्स अलग अलग जगहों से काम कर सके, और इस तरह से ईरान जो है वो एक पूरा दुनिया पर दबाव बनाने में कामयाब है। अभी अमेरिका पर भी दबाव है, क्योंकि यूरोप और वर्ल्ड के बाकी हिस्सों में भी तेल का सप्लाई नहीं होने के कारण अमेरिका पर दबाव बढ़ रहा है कि ये वार खत्म कर देना चाहिए। लेकिन ईरान जो है वो इस वार में काफी नुकसान झेला है। नुकसान ये है कि ईरान अपने सभी टॉप मोस्ट लीडर को इस वॉर में खो दिया है। धन्यवाद।